जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एनसीईआरटी की किताब से चैप्टर 2 बहुपद। इसमें से प्रश्नावली 2.2 2.1 हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों की संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल से बता दें कि आखिर ये होता क्या है, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो पहले देखते हैं मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण या बहुपद मान लेंगे, मानक द्विघात बहुपद। मानक द्विघात बहुपद क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसमें देखिए x का स्क्वायर यानी द्विघात का गुणांक क्या है a, एक घात का गुणांक क्या है b और c तो अचर पद है ही। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा जाएगा पहले कि शून्यकों का योग बताइए और शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यकों के योग मान लीजिए हम इसमें मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक मान लें हम, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। एक बात आप लोग विशेष तरीके से याद रखना, द्विघात समीकरण में जो शून्यक आएंगे वो आप लोगों के क्या आएंगे, 2। सबसे बड़ी घात कितनी, 2, तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। फिर आगे थोड़ा हम समझते हैं डीपली तरीके से। द्विघात बहुपद में शून्यक 2 हैं, तो द्विघात बहुपद में आप लोगों के 3 शून्यक नहीं होंगे। और एक बात और विशेष ध्यान रखना, चाहे आपसे सवाल में शून्यक कहे या मूल कहे या यक्स या वाई का मान, यक्स या वाई का मान, ये सभी भाषाएं एक ही हैं। शून्य निकालने के लिए कहे तब भी अल्फा बीटा होगा, मूल निकालने के लिए कहे तब भी अल्फा बीटा होगा। और किसी का मान, जैसे कोई समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इस समीकरण से जो यक्स या वाई के मान निकलेंगे गुणनखंड विधि से, वही आपके होते हैं शून्यक मूल। एक ही बात है, तो इनके बारे में आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। तो इनके शून्य कैसे हम निकालेंगे, तो शून्यकों का योग, इंग्लिश में बता रहे हैं हम, शून्यकों का योग, योग का मतलब जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। इसका अगर हम हिंदी में बताएं तो हिंदी में होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगाए, गुणांक क्या हुआ बी तो बी लगाए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए तो ए लगाए। ठीक है, फिर अगले में कहेगा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको भी हम बता रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखना, हमने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में बता दिया। फिर अगला पॉइंट हमसे पूछता है कि द्विघात जैसे मूल दिए हैं आपके, शून्यकों का योग दिया है, एग्जाम्पल थ्रू समझ लीजिए। शून्यकों का योग पहला सवाल जैसे दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 3। हमसे कहे कि शून्यकों का जो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हमारे योग भी दिए हैं, मूल गुणनफल भी दिए हैं, फिर हमसे कहा है कि उनका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो मानक द्विघात बहुपद का सूत्र याद कर लीजिए। मानक द्विघात बहुपद
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। समीकरण ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये तो बात थी दो द्विघात वाले समय बहुपद की शून्यकों के लिए। फिर अगला पॉइंट जो हम बताएंगे वो त्रिघात बहुपद के लिए। तो मान लेते हैं मानक त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के मूल या के शून्यक अल्फा गामा बीटा तथा गामा हैं। अल्फा बीटा तथा गामा हैं। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें 3 मूल हैं। क्यों 3 मूल हैं? क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी? 3। हमने वापस से बता दिया, अगर 2 घात होगी सबसे बड़ी तो 2 मूल, 3 घात होगी तो 3 मूल। यहाँ पे देखिए 3 मूल हैं तो 3 ही घात सबसे बड़ी है। अब इसमें पूछेगा शून्यकों का योग, तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक, 3 का गुणांक। ठीक है। अब यहां पर पूछा, देखिए ध्यान से, शून्यकों का योग, तो 3 शून्यक है तो तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी, और एक्स की घात 3 का गुणांक क्या है? ए, तो माइनस बी बटा ए। फिर हमसे अगला पॉइंट पूछता है 3 शून्यक आने चाहिए, तो शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योग। तो क्या होगा? 2 शून्यकों के गुणनफल का योग हमारा हो जाएगा x का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक। तो x का गुणांक क्या हमारे पास है? x का गुणांक है c और x की घात 3 का गुणांक है a। तो हमारा दो शून्यकों के गुणनफल, तो गुणनफल कैसे होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इन दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या आएगा? c बटा a। फिर डायरेक्टली हमसे कहेगा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? माइनस अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अचर पद माइनस डी। देखिए माइनस सूत्र से लगा है x की घात 3 का गुणांक a। तो इस तरह से हमारे जो शून्यकों के योग और मूल होते हैं उनके सभी सूत्र हमने एक ही बार में आप लोगों को बता दिया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली पर। अब प्रश्नावली में देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल देखते हैं। कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के स्क्रीन पर है, अच्छे से आप लोग देख लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, इसमें बराबर में मान लेंगे 0। अब यहाँ पे x का मान निकालना है मेरे भैया,
तो क्या हल करेंगे, देखिए आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा है 8 एकम 8, घटाने पर कितना आना चाहिए 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे x, तो क्या बचा x माइनस 4, 2x माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें से पूरे में कॉमन मिल रहा है x माइनस 4, x प्लस 2। तो मेरे भाई इसमें से देखिए x माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी एक मूल हमें 4 प्राप्त हुआ। तो दूसरा मूल क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 2। तो दूसरा मूल हमें क्या मिला -2, x बराबर -2, यानी अल्फा का मान हमारे पास आया 4 और बीटा का मान मान लेते हैं -2। अब हमसे कहा है कि सत्यता की जांच भी कीजिए, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे वो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सत्यता की जांच इधर डालेंगे, सत्यता की जांच। तो मानक द्विघात से तुलना करेंगे, मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे तो a का मान निकल कर क्या आया 1, b का मान -2, यहां सवाल में देखिए b का मान -2 और c का मान कितना निकल कर आया -8। यहां पे लगाएंगे हम शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी, बी का मान क्या है -2। तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या हुआ +2 और ए का मान 1। तो यहाँ योग कितना आया -b/2, कितना माइनस, यहाँ पे देखिए 2 ही आपका क्या आया योग, योग क्या है आपका 2 आया। ठीक है, फिर अगला आएगा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c की जगह क्या है -8 और a का मान 1, तो क्या है निकल कर -8, -8। तो आपका इस तरह से यहां पर देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी रख लीजिए, अल्फा का मान 4 प्लस माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस -2, 4 से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2, यानी LHS बराबर RHS, ये भी आपका प्रूफ हुआ। अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए, पहला शून्य 4, दूसरा शून्य -2, तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, यानी इस तरह से हमारे जो शून्यकों की सत्यता की जांच है वो हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप लोगों को डीपली तरीके से समझाते हैं और आप लोगों को बालाजी की भी किताब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बालाजी के वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यहां से अगर हम मान निकालें तो देखिए तुलना बार बार नहीं करेंगे, तो 4 एकम 4 जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1 बराबर 0। 4s स्क्वायर 2 और s के गुणा 2x माइनस प्लस माइनस 2 और s के गुणा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए कॉमन हो जाएगा 2s, तो 2s माइनस 1 और इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन, तो 2s माइनस का 1, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर, बराबर 0। तो 2s माइनस 1 फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हल करेंगे
2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो यस बराबर 1/2। तो इसमें भी यस का जो मान आएगा वो मेरे भाई आएगा यस बराबर 1/2। अब हम मानक द्विघात समीकरण से अगर तुलना करें, तो मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो बार बार लिखेंगे नहीं, सत्यता की जांच। अल्फा का मान क्या है आपका 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अगर हम मानक द्विघात समीकरण से तुलना करें तो ए का मान क्या आएगा मेरे भाई, ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान आएगा 1। तो यहाँ पे सत्यता की जांच में हम हल करेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमने आप लोगों को अभी पीछे ही बताया। तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 और माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस सूत्र से, और माइनस का बी का मान कितना है -4 और ए का मान 4। तो हर बराबर हैं तो 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर 1। यानी योग जो हमारा आया वो बराबर आ रहा है। फिर आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है मेरे भैया 1/2 और बीटा का मान 1/2, सी का मान क्या आया 1 और ए का मान भी 4। तो देखिए 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4। तो सी का मान क्या आया 1, 1/4। दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। यानी इस तरह से हमारे होती है सत्यता की जांच। यही आप लोगों के राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सवाल गड़बड़ है, तो इसको हम ठीक करेंगे पहले। तो 6x की घात 2 माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0। देखिए 6 3 18 घटाने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 6x² माइनस 9 दूनी 18, 9 से 2 घटा 7, x माइनस 3 बराबर 0। तो 6x² माइनस 9 और x के गुणा 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियां 9 x। तो 3 दूनी 6x माइनस का 3 तियां 9 प्लस 2, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 है तो इसमें कुछ नहीं कॉमन है, वहां पर एक कॉमन होता है। कितना कॉमन होता है मेरे भाई 1। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो पूरे में कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3, फिर कॉमन हो जाएगा देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हल करेंगे, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, तो x का मान क्या आएगा 3/2। यानी अल्फा का मान हमारा आया 3/2। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 और x का मान क्या आएगा -1/3। तो अल्फा का मान हमारा निकला 3/2 और बीटा का मान निकल कर मेरे भाई आया -1/3। इस तरह से अब हम करेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच आप लोग अच्छे से लिख लेना। मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम बार बार वो बात नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो a का मान निकल करके आया मेरे भाई 6
बी का मान -7 और सी का मान निकल कर आएगा -3। तो यहां पर लगाएंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या है 3/2 और बीटा का मान आया -1/3। माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान 6। अब यहाँ पे देखिए 13 गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 2 एक कम 2 और 2 तिया 6 बराबर 7/6। 9 से 2 कम हो जाएगा मेरे भैया 7/6 बराबर 7/6। दोनों पक्ष बराबर हुए यानी कि सत्यता की जांच हो गई हमारी। फिर एक बार लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान क्या निकल कर आया -3 और ए का मान 6। देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1 3/2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 एक कम 3 3 दूनी 6। तो देखिए -1/2 -1/2। दोनों पक्ष हमारे जब बराबर हो गए तो यहाँ पे क्या निकल कर आया कि हमारी सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके लगवाए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तब तक हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पहले बोर्ड को इरेज कर लें। बिल्कुल डीपली तरीके से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हल करवा रहे हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हमारा, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें हम क्या निकाल कर लाएंगे, तो देखिए इसमें कॉमन पहले मिल रहा है 4u। क्या कॉमन मिल रहा 4u, तो क्या बचा u प्लस 2, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो यहां से हम हल करेंगे, 4u इधर जाएगा बट्टे में, u प्लस 2 बराबर 0 बट्टे 4u। तो u प्लस 2 बराबर 0, 0 के बट्टे में कोई संख्या है तो इसका मान मेरे भाई होगा 0। यहां से u का मान क्या है प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 और दूसरा u का मान आएगा 0। क्यों 0 आएगा, क्योंकि एक मान हमको नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 घात दी है तो मान कितने आने चाहिए u के 2 आने चाहिए, इसलिए एक u का जो मान आया -2 तो दूसरा आएगा 0। ठीक है, अब यहां से हम हल करेंगे, अल्फा का मान हमारा निकल कर आया -2 और बीटा का मान 0। यहां से हम हल करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच ए। अब देखिए यहाँ पे हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो मानक समीकरण नहीं लिखेंगे तो a का मान यहाँ पर क्या आया 4 और b का मान निकल कर आएगा 8, c का मान 0, क्योंकि यहाँ पर मान दिया ही नहीं है तो उसका मान होगा 0। अब यहाँ पे हम सत्यता की जांच हल करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 0। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा b का मान, देखिए माइनस का 8 और a का मान 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो -2 बराबर -2। इसी तरीके से हम अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 0, c का मान मेरे भैया 0/a का मान क्या आया 4, तो 0 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 चलो हम इधर ही देख रहे हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, t² बराबर t² - 15 बराबर 0। तो यहां से हम हल करेंगे मेरे भैया, तो t का मान क्या निकल कर आएगा t² बराबर, अगर हम इसको इस तरह से हल करें a² - b² से, तो इसको लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस t प्लस √15 और एक बार t माइनस √15 बराबर 0।
तो देखिए हम यहाँ से हल करेंगे तो एक बार टी का जो मान आएगा माइनस का रूट 15 आएगा, दूसरी बार प्लस का रूट 15 आएगा। तो लिखेंगे यदि टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या आएगा माइनस का रूट 15। फिर हल करेंगे यदि टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी का मान निकल कर आएगा अंडर रूट 15। तो अल्फा का मान आया माइनस का रूट 15 और बीटा का मान आया प्लस का रूट 15। यहां से हम सत्यता की जांच करेंगे मेरे भैया। तो सत्यता की जांच लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हम बार बार वो बात नहीं लिखते हैं। तो यहां से हल करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये सूत्र हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही बता चुके थे, वही सब सूत्र हैं। तो अल्फा का मान क्या है माइनस का रूट 15 और बीटा का मान क्या निकल कर आया, यहां से तुलना नहीं लिखी तो ए का मान देखिए 1 आया और बी का मान दिया नहीं 0, सी का मान क्या आएगा माइनस का 15। तो देखिए बीटा का मान हमारा क्या है प्लस 15 और बी का मान 0 बट्टा 1। तो प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 क्या आएगा 0 बराबर 0। फिर हम हल करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो अल्फा का मान माइनस रूट 15, बीटा का मान प्लस रूट 15 और सी का मान क्या निकल कर आया माइनस 15। तो देखिए माइनस तो लिख रहेगा, रूट 15 मिलकर क्या होगा 15। तो माइनस का रूट 15 माइनस 15 बराबर माइनस 15। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसमें का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को अभी हल करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हल करवा दें। तीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब इसके शून्य कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, 4 तिया 12 घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यानी कि क्या होगा हमारा 4 माइनस 3 बराबर नहीं 4 तिया 12, 4 से 3 घटा 1, एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से हम हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा x, तो 3x माइनस 4, इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आएगा 4 और x बराबर आएगा 4 बट्टा 3। x का मान क्या है हमारा 4 बट्टा 3। फिर हम दूसरा समीकरण हल करेंगे तो देखिए यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा माइनस का 1। यहां से निकल कर आया अल्फा का मान हमारा क्या आया है 4 बट्टा 3 और बीटा का मान निकल कर आया माइनस का 1। यहां से हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आप लोग लिख लेना, मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पे देखिए ए का मान निकल कर आएगा 3, बी का मान निकल कर आएगा माइनस का 1 और सी का मान निकल कर आएगा माइनस का 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान क्या है 4 बट्टा 3 और बीटा का मान माइनस 1 बराबर माइनस बी। देखिए माइनस माइनस प्लस 1, ए का मान 3। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बराबर 1 बट्टा 3। 4 से 3 कम हुआ 1 बट्टा 3 बराबर 1 बट्टा 3। दोनों पक्ष बराबर हुए, हमारा आंसर सही हुआ।
अब हम हल करेंगे गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान 3। तो 4 एकम 4/3 बराबर -4/3। दोनों पक्ष हमारे बराबर हुए। तो इस तरह से हम आपको 6 क्वेश्चन सत्यता की जांच वाले बता दिए क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको आगे के क्वेश्चन भी हल करवाते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं बाकायदा अपने फेयर कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो योग और गुणनफल पहले से दिया है, आपके सवाल में भी दिया है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, शून्यकों का योग जो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और गुणनफल आपका दिया है -1। अब यहां से केवल हमको बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको अभी सूत्र बताया था, मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद क्या होगा, मानक द्विघात बहुपद x² माइनस योग गुणे x प्लस गुणनफल। x² माइनस योग कितना हुआ आपका 1/4, x अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया -1 बटे में 4 अच्छा नहीं लग रहा तो 4 से हर में गुणा, सॉरी 4 से अंश में गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि बटे से 4 हटाना है। -4 गुणे 1/4x प्लस माइनस 4 गुणे 1, 4 से 4 कैंसिल, 4x² माइनस 1x -4, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरीके से कुछ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करते रहिएगा। शून्यकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √2 और गुणनफल दिया है 1/3। हमसे समीकरण पूछा है, तो मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद x² माइनस योग इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया 1/3। 3 अच्छा नहीं लग रहा बट्टे में, तो क्या करेंगे 3 से गुणा, अंश में 3 गुणे √2x प्लस 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। तीन, चार, 5 सभी क्वेश्चन आप लोगों को एक ही बार में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शून्यकों का योग दिया 0 और गुणनफल दिया है √5। शून्यकों का योग दिया 0, गुणनफल दिया √5। तो मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद मेरे भाई क्या निकल कर आया, x² माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल। x² योग कितना 0 गुणे x, गुणनफल क्या निकल कर आया √5। तो x² प्लस √5 आपका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर। योग दिया है 1 और गुणनफल भी दिया है 1।
अब यहां से मानक द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। मानक द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1x प्लस 1, यही आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शून्यकों का योग दिया -1/4 और गुणनफल दिया है आपका 1/4। यहां से हल करेंगे मानक द्विघात समीकरण बहुपद। मानक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 एक्स प्लस 1/4। बटे में 4 अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे अंश में। तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 गुणे 1/4 एक्स प्लस 4 गुणे 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यानी आखिरी क्वेश्चन भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, मूलों का जो योग दिया मेरे भैया 4 और गुणनफल दिया है 1, 4, 1। तो मानक द्विघात बहुपद लगाएंगे। मानक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 4x प्लस 1, यही आपका राइट आंसर। तो इस तरह से हम आप लोगों की प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं और आप लोगों को अगली वीडियो में 2.3 भी कंप्लीट करके बताएंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।